नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वॉच बुक के अंदर। मैं अबेसानी, यू इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर एंड फाउंडर ऑफ वॉच बुक। सो इंडियन इंस्टीट्यूट के हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के फ्री बेसिक कोर्स के अंदर है एक बार फिर से स्वागत है। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाषा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और प्रॉमिस किया था अगर जो मैं कहता हूं वो करेंगे तो गाइस डेफिनेटली आपको 10-12 दिन में मैं इंग्लिश बोलना शुरू करा दूंगा यहाँ पर। तो गाइस फ्री कोर्स है, आपको 1 रुपया पे नहीं करना है, फ्री में आप देखिए और चेक कीजिए आपको इंग्लिश आ सकती है नहीं आ सकती। लेकिन मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, अगर आप ये कॉन्फिडेंस रखते हैं बाकी सब इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। तो गाइस डेफिनेटली आपको इंग्लिश आएगी। तो भरोसा आपको अंदर रखना है, श्रद्धा आपको अपने ऊपर रखनी है, राइट, हमारे ऊपर रखनी है कि गाइस बाकी लोगों को हम बोलना सिखा सकते हैं तो आपको भी सिखा देंगे। तो इतना तो भरोसा आप कीजिए गाइस। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था भाषा क्यों सीखनी है, कम्युनिकेशन करने के लिए। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमें भाषा की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं आप भाषा में वीक हैं। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मैंने देखा है 18-19 साल में कि सर हम इंग्लिश में बड़े वीक हैं। मैं समझाता हूं आप वीक नहीं हैं, आपकी कोई ऐसी नहीं कि आप कोई वीक हैं। गाइस केवल हमें इंग्लिश की जरूरत कम है, हमें जरूरत नहीं है इंग्लिश नहीं आती। जरूरत होती तो डेफिनेटली हमें इंग्लिश आती। इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश की जरूरत बना दीजिए। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इंग्लिश की जरूरत बना रहे हैं। तो गाइस बहुत सारी बातें इंग्लिश को कोर्स को शुरू करने से पहले आपको जानना जरूरी है। आज मैं अपना इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बातें आपको समझा देना चाहता हूं। देखिए, जो चीज आप सीखना आए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उस चीज को हम कहते हैं लैंग्वेज, राइट, यानी भाषा। इंग्लिश, क्योंकि आप इंग्लिश आपने स्कूल कॉलेज में भी पढ़ी है, राइट, इंग्लिश की बात मैं भी करने जा रहा हूं। लेकिन जो आपने स्कूल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ी और जो मैं यहां पे पढ़ाने जा रहा हूं गाइस, उनमें बहुत ज्यादा अंतर है, दोनों सेम नहीं है। तो गाइस अगर आपको लगता है आप वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, तो जो भी है ना वो आप इंग्लिश की जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा है वो आप उसके बारे में सोच के कहते हैं। और जो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा वो एक सब्जेक्ट था, और जो आप यहां पे पढ़ने आ रहे हैं वो एक लैंग्वेज है। तो गाइस जब आप ये कोर्स करने जा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को और लैंग्वेज का डिफरेंस आपको समझना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट अलग होता है और लैंग्वेज अलग होती है। लैंग्वेज का सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं और सब्जेक्ट का लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होता। तो कुछ लोगों के दिमाग में आ जाता है भाई मेरे तो इंग्लिश में बहुत कम नंबर आए थे, मुझे तो पता नहीं इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी, या मेरे तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा नंबर आए थे, मुझे जल्दी आ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके कम नंबर आए थे आपको नहीं आएगी, आपके ज्यादा नंबर आए थे आपको आ जाएगी। क्योंकि जो कम या ज्यादा नंबर आए थे ना वो आपका सब्जेक्ट होता है, और जो आप यहाँ पे सीखना आए हैं वो एक लैंग्वेज है, यानी भाषा। और भाषा सब्जेक्ट बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक बार को मान लें कि आपके इंग्लिश में कम नंबर आए थे तो इस वजह से आपको इंग्लिश नहीं आएगी या कम आती है। तो गाइज एक सब्जेक्ट और था आपका हिंदी। हिंदी तो आपको अच्छी तरह आती है ना, राइट। मैं आपको बता दूं, आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में सबसे ज्यादा अच्छी हिंदी बोली जाती है। इतनी अच्छी हिंदी बोली जाती है हमारे यहाँ कि हम सबसे अच्छी हिंदी बोली जाने वाली जगह में रहते हैं। क्या हिंदी में कभी आपके 100 में से 100 आए? क्यों? आप तो उस जगह रहते हैं जहां पे सबसे अच्छी हिंदी बोली जाती है, फिर 100 में से 100 क्यों नहीं आए? क्यों? क्योंकि गाइस जो आपका जिस हिंदी में बात कर रहा हूं वो हिंदी एक सब्जेक्ट था। और मैंने तो लोगों को हिंदी में फेल होते हुए भी देखा है, आपने भी देखा होगा ना, फेल हो जाते हैं लोग। तो जो लोग फेल हो जाते हैं क्या उन्हें हिंदी नहीं आती? आती है, लेकिन क्या है ना, वो हिंदी एक सब्जेक्ट होती है, राइट। और जो हम बोलते हैं वो एक भाषा है। वो सब्जेक्ट अगर भाषा एक होते तो गाइस हमारे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए, जिन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं कभी, फिर तो उन्हें तो हिंदी आनी नहीं चाहिए। अब जो हमारे यहाँ बिल्कुल अंगूठा टेक अनपढ़ गंवा रहे हैं वो भी क्या बोलते हैं? हिंदी। हिंदी बोलते हैं ना, जिन्होंने कभी सब्जेक्ट देखा नहीं वो भी हिंदी बोलते हैं। तो गाइस हिंदी का आपके स्कूल कॉलेज से कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी तरह इंग्लिश का भी आपके स्कूल कॉलेज से कोई मतलब नहीं होता। तो गाइस जो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है वो एक सब्जेक्ट था, और जो यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं वो एक लैंग्वेज है। तो आपके इंग्लिश में अब 10 नंबर आए, 30 आए, 50 आए, 90 आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट था। यहां पर फर्क पड़ता है लैंग्वेज के अंदर, भाषा के अंदर, कि आप कितनी बोलते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा इंग्लिश आएगी। एक ट्रेनिंग है, जैसे कार चलाना सीखते हैं, जितनी ज्यादा चलाओगे उतने परफेक्ट हो जाओगे। ठीक इंग्लिश है, जितनी ज्यादा बोलेंगे उतनी ज्यादा परफेक्ट होंगे, जितना कम बोलेंगे उतना कम परफेक्ट होंगे। तो गाइज आपके कितने नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कई बार देखा है गाइज मेरी क्लास के अंदर जो एमए इंग्लिश के बच्चे हैं, एमए इंग्लिश के बच्चे कई बार इंग्लिश नहीं बोल पाते, और गाइज कई बार छठी का बच्चा फर्राटेदार इंग्लिश बोल जाता है। छठी का बच्चा इंग्लिश बोल के चला जाता है, मदरसे के बच्चे इंग्लिश बोल के चले जाते हैं, एमए इंग्लिश का नहीं बोल पाता।
क्यों? क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके स्कूल कॉलेज में आपने सब्जेक्ट में कितने नंबर आए कितने नहीं आए, या आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था। फर्क पड़ता है जब आपको ट्रेनिंग दी जा रही है इंग्लिश बोलने की, तब आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रैक्टिस आपको इंग्लिश बुलवाती है, आपके मार्क्स आपको इंग्लिश नहीं बुलवाते। तो आपके कितने नंबर आए, आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट था नहीं था, हमारी क्लास में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट था या नहीं था, या कितने नंबर आए, ज्यादा या कम, हमारी क्लास में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो गाइज समझ जाइए, आप यहां पर सब्जेक्ट नहीं, आप जो चीज सीखना है वो लैंग्वेज है, भाषा है। और गाइज भाषा का एक चीज और बता दूं, भाषा का कोई बेवकूफ, समझदार, इंटेलिजेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाषा तो हर कोई बोलता है। अब जैसे देखिए हिंदी आप बोलते हैं, हिंदी में कोई बहुत समझदार इंसान है, क्या बोलता है? हिंदी ना। बेवकूफ इंसान भी क्या बोलता है? हिंदी। पागल भी क्या बोलता है? हिंदी बोलता है ना। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान समझदार है, बेवकूफ है, पागल है, सब क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो गाइस भाषा का इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने समझदार हैं, कितने बेवकूफ हैं, राइट, इंटेलिजेंट है या फिर आप कोई डल स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ये एक भाषा है, भाषा हर किसी के लिए होती है, हर कोई बोल सकता है। ठीक, इंग्लिश हर किसी के लिए होती है। आप इंटेलिजेंट हैं या आप अपने आप को बेवकूफ मानते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बोल सकते हैं, आपके अंदर जुबान है, आप बोल सकते हैं, तो आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं। बस आप बोल सकते हो, बस गूंगे नहीं हो, तो गाइज आप इंग्लिश बोल जाएंगे, राइट। तो गाइज इस बात को आपको दिमाग में रख के चलना है जब हम ये कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। फाइन, चलिए दूसरी बात जो समझने की है, ये तो सब्जेक्ट हम अलग कर देते हैं। दूसरी बात जो समझने की है वो ये कि एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, गेट, दैट इज ग्रामर। क्यों? क्योंकि ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही होगा ना। आप मुझे एक काम कीजिए, एक ऐसा सेंटेंस इंग्लिश में बोल के बता दीजिए जिसमें ग्रामर ना आती हो। है कोई ऐसा सेंटेंस? नहीं ना। इंग्लिश में एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें ग्रामर ना आती हो। क्या ग्रामर आती है आपको? नहीं, तो फिर इंग्लिश कैसे बोलेंगे? क्योंकि एक भी सेंटेंस बिना ग्रामर के नहीं बोलता। अगर ग्रामर आपको आती नहीं तो इस हिसाब से तो इंग्लिश भी नहीं बोलेगी, दिक्कत हो जाएगी, सीखनी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ग्रामर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण। तो अच्छा एक बात बताइए मुझे, हिंदी बोलने में कोई दिक्कत है आपको? कोई परेशानी? नो। तो फिर इसका मतलब फिर तो आपको व्याकरण तो सारी आती होगी? नहीं। क्यों? आप मुझे एक काम कीजिए, हिंदी में एक ऐसा वाक्य बोल के बताइए जिसमें व्याकरण ना आती हो। व्याकरण वही क्रियाकर्ता, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब व्याकरण ही तो है। हिंदी का एक ऐसा वाक्य बोल के बताइए जिसमें व्याकरण ना आती हो। है आपके पास सेंटेंस? गारंटी देता हूं हो ही नहीं सकता, है ही नहीं एक भी सेंटेंस ऐसा जिसमें व्याकरण ना आती हो। फिर आप हिंदी कैसे बोल लेते हैं? आपको व्याकरण तो आती नहीं, आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रियाकर्ता, क्रम, रूप, विभक्ति, अलंकार, ये सब तो आते ही नहीं। फिर हिंदी कैसे बोल लेते हैं आप? भाई मैं आपकी बात मान लेता हूं कि आपको ग्रामर नहीं आती, इस वजह से आपको इंग्लिश नहीं बोलती। लेकिन गाइस जिस तरह इंग्लिश को बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत है, उस तरह हिंदी को बोलने के लिए व्याकरण की जरूरत है ना। तो व्याकरण आपको आती है नहीं, फिर हिंदी कैसे भूल जाती है? और अगर बिना व्याकरण को जाने हिंदी भूल सकती है, तो क्या बिना ग्रामर को जाने इंग्लिश नहीं भूल सकती? बिल्कुल भूल सकती है, क्योंकि गाइस इंग्लिश बोलती ही बिना ग्रामर के है। ग्रामर और लैंग्वेज गाइस कुछ अलग नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस ग्रामर की जरूरत क्यों पड़ी, पहले आप ये समझिए। लोग ग्रामर की बात तो करते हैं, लेकिन ग्रामर की जरूरत क्या होती है मैं आपको बताऊं। देखिए भाषा, पहले भाषा आई या ग्रामर आई? पहले आई भाषा। ग्रामर तो अभी जब स्कूल कॉलेज बन गए तब आपकी आई है। इससे पहले भाषा तो सदियों से है, सदियों से इंग्लिश और हिंदी बोली जा रही है। ग्रामर हमें जरूरत पड़ी जब हमारे स्कूल कॉलेज खुले, उससे पहले ग्रामर नाम की कोई चीज नहीं थी। ग्रामर आई क्यों? क्योंकि देखिए पहले केवल भाषा बोली जाती थी, उसके बाद क्या हुआ, जो हमें कुछ जरूरत पड़ी लिखने की, तो हमने क्या काम करा, हमने जो बोलते थे उन्हें लिखना चालू करा। लेकिन होता क्या है, जब हम बोलते हैं तो बोलने की भाषा अलग होती है और लिखने की अलग होती है। जो हम बोलते हैं कि वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होता। बोलने में हम केवल उतना ही बोलते हैं जितना सामने वाला समझ जाए, बस इससे ज्यादा हम शुद्ध नहीं बोलते। तो क्या है, आपने पहले देखे सुना हो खड़ी बोली के, कभी खड़ी बोली क्या होती थी, यानी जैसा बोलो वैसा लिख दो। लेकिन जैसा बोला जाता है वैसा लिखा नहीं जाता, हम भाषा को शुद्ध करना पड़ता है लिखने के लिए। तो गाइस भाषा में से अशुद्धियां निकालने के लिए ही आपको ग्रामर की जरूरत पड़ी, यानी जो आप लिखना चाहते हैं वो पूरी तरह से शुद्ध रूप से लिखा जाए।
जैसा होती है ना, चाय के बाद छन्नी की जरूरत पड़ती है, चाय छान लेते हैं, जो अशुद्धि होती हैं वो छन्नी में रह जाती हैं। तो गाइस ग्रामर भी आपकी उसी छन्नी की तरह है जो आपकी भाषा डाली जाती है और उसमें से अशुद्धियां निकाल के शुद्ध भाषा बना ली जाती है। तो गाइस ग्रामर की जरूरत पड़ी जब आप लिखना चालू करते हैं, आपको लेटर लिखना है, आपको बुक लिखनी है, तब आपको ग्रामर की जरूरत पड़ती है। यानी जब आपको ग्रामर की जरूरत है, जब आपको अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है। लेकिन अगर आपको लिखना नहीं है, केवल बोलना है, तो बोलने के लिए आपको उस ग्रामर की जरूरत नहीं है जो आपको स्कूल कॉलेज में सिखाई जाती है। बोलने के लिए सीधे सीधे भाषा की जरूरत है, क्योंकि अगर ग्रामर की जरूरत होती तो आपको पहले हिंदी बोलने से पहले व्याकरण सिखाई जाती। सिखाया था क्या? संज्ञा सर्वनाम सिखाया था मम्मी ने? नहीं सिखाया ना, फिर भी हिंदी भूल गई। आप संज्ञा भी बोलते हो, सर्वनाम भी बोलते हो। तो गाइज ऐसा नहीं कि ग्रामर मैं नहीं कराऊंगा, यहाँ पर ग्रामर मैं भी कराऊंगा, क्योंकि बिना ग्रामर के तो भाषा भूलती नहीं। भाषा ही ग्रामर है, ग्रामर ही भाषा है, दोनों एक ही चीज है। लेकिन गाइज मेरा सिखाने का तरीका अलग होगा। मैं सीधे यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिखाऊंगा, ग्रामर अपना आप आती चली जाएगी। गाइज अगर भाषा इतनी सही है, देखिए कितनी ग्रामर जरूरी है भाषा को बोलने के लिए। भाषा को बोलने के लिए केवल इतनी ग्रामर जरूरी है कि हमारी बातों का मतलब गलत ना हो जाए, यानी जो आप बोलना चाहते हैं वो सेंस सही आ रहा है तो आपकी ग्रामर सही है, दैट्स इट। इंग्लिश को बोलने के लिए केवल इतनी ग्रामर की जरूरत होती है। चलिए, तो ये बात थी ग्रामर की। तो गाइज इस ग्रामर आपको नहीं आती, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि व्याकरण भी आपको नहीं आती। बिना व्याकरण के हिंदी तो बोल रही है ना, तो बिना ग्रामर के इंग्लिश भी बोलेगी। ओके चलिए, ग्रामर के बाद एक और चीज जो लोग कहते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है, टेंसेज। तो गाइज मैं ज्यादा टाइम आपके लिए वेस्ट नहीं करूंगा, सिंपल बता दूं आपको। गाइज भाषा को सीखने के लिए टेंसेज की कोई जरूरत नहीं है, उस तरह से तो नहीं जिस तरह से स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है। जैसे आपको किसी बात को बनाते हैं ना 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर उन्हें 4 भाग में बांट देते हैं, राइट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस। तो गाइज इस तरह से आपको टेंसेस की जरूरत नहीं है कम से कम, क्योंकि इन टेंसेस के जरिए आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। अब वैसे भी ना गाइस ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश से आप हिंदी की इंग्लिश बना लो। टेंसेस क्या होता है, हिंदी का एक टेंस आया उसे इंग्लिश में चेंज करते हैं। लेकिन गाइस भाषा ऐसा नहीं बोली जाती। क्यों? क्योंकि हिंदी का इंग्लिश से कोई मतलब नहीं होता और इंग्लिश का हिंदी से कोई मतलब नहीं होता। क्या हिंदी को देख के इंग्लिश बनी थी? क्या इंग्लिश से हिंदी बनी थी? नहीं ना। तो हिंदी यहां बोली जाती है, इंग्लिश वहां बोली जाती है, राइट। तो ना तो हिंदी से इंग्लिश बनी, ना ही इंग्लिश से हिंदी बनी। तो गाइज इसलिए हमें ये काम नहीं करना, ना हम हिंदी की इंग्लिश बनाएंगे, ना ही इंग्लिश की हिंदी बनाएंगे। बस हाँ, आपको समझाने के लिए मैं हिंदी जरूर बोलूंगा, लेकिन बोलते वक्त मैं इंग्लिश में बातें करूंगा, आप मुझे इंग्लिश में ही जवाब देंगे, हम इंग्लिश टू इंग्लिश बातें करेंगे। तो इसलिए मैं आपको टेंसेज नहीं कराऊंगा यहाँ पर, उस हिसाब से तो नहीं जो इस हिसाब से स्कूल कॉलेज में कराए जाते हैं। हाँ, सारी सिचुएशन जो 12 सिचुएशन टेंसेज में वो तो मैं कराऊंगा, 12 से ज्यादा भी कराऊंगा। कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं गाइस जिनके कोई टेंस होते ही नहीं है, राइट। वो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आप टेंस में बता ही नहीं सकते कौन सा टेंस है। जैसे मैं कहता हूं मैं अगले साल अमेरिका जा रहा हूं, बता दीजिए कौन सा टेंस है? रहा हूं आ रहा है, राइट, रहा हूं आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर, राइट। और अगले साल फ्यूचर हो गया। तो गाइज बात कर रहे हैं फ्यूचर की, आ रहा है, रहा हूं, पता ही नहीं सकते आप कौन सा टेंस है। ऐसे एक नहीं बहुत सारे गाइज बातें होंगी जिनमें आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे टेंस कौन सा है। तो इसलिए हम यहाँ पे टेंसेज नहीं करेंगे, सीधे सीधे मैं अलग तरीके से आपको सिचुएशन बेस्ड यहाँ पर इंग्लिश सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको टेंस आते हैं अच्छी बात है, ओके, नहीं आते तो और भी अच्छी बात है। और मैं तो कहूंगा अगर आपको आते हैं ना तो एक काम करना, कुछ देर के लिए अलग रख देना। हमारी क्लासेस में अपने वो स्कूल कॉलेज की इंग्लिश नहीं मिलानी है आपको। वो स्कूल कॉलेज की इंग्लिश, स्कूल कॉलेज की वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को अलग रखिए। और ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को अलग तरीके से सीखना है। ये नहीं सर हमें तो स्कूल में ऐसा पढ़ाया था, वो स्कूल की चीज है। अगर स्कूल से ही इंग्लिश भूल जाती तो क्या आपको मेरे वीडियोस देखने की जरूरत होती? क्या 18 साल से हमें अलग इंस्टीट्यूट चलाने की जरूरत होती? गाइज नहीं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में जाके इंग्लिश नहीं भूली तभी बच्चा हमारे पास आता है और आपको भी इन वीडियोस की जरूरत पड़ी है। तो स्कूल कॉलेज के जरिए इंग्लिश नहीं भूलती, राइट। तो गाइज इंग्लिश को बोलने के लिए इंग्लिश का अपना तरीका अलग होता है। तो हम टेंसेज नहीं करेंगे, हम अपने अलग तरीके से ही भाषा को सीखेंगे यहाँ पर, राइट। चलिए, तो अपने कोर्स की तरफ चलते हैं। और कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज का मैं चालू करूं उससे पहले आपको बता दूं गाइस, भाषा को सीखने की 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशन है। अगर वो शर्त आपको मंजूर है तो ही आप अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि इन 2 शर्तों के बिना आप
बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ये दोनों शर्तें माननी जरूरी है। अब शर्तें क्यों, हर चीज के पीछे लॉजिक है, मैं लॉजिक से समझाता हूं कि गाइस ये जरूरी क्यों है। देखिए, पहली मेरी शर्त है कि जब तक आपसे कुछ कहा ना जाए आपको कुछ लिखना नहीं है, आपके नोटबुक पेन पेंसिल बंद होने चाहिए, राइट। ये वीडियोस आपको देखना है, आपको नोटबुक पेन पेंसिल बंद करके रखना। ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं आप नोट्स बनाने बैठ जाओ, नहीं। क्यों? क्योंकि लिखने से लिखना आता है केवल, ओके। लिखने से लिखना आता है, बोलने से बोलना आता है। तो देखिए, आपने स्कूल कॉलेज में खूब लिखा, 3 घंटे एग्जाम में लिखा है, लिखना आ गया कि नहीं? आप 3 घंटे एग्जाम में लिखे आते हो, लेकिन 3 मिनट इंग्लिश बोलती है? जब बोल के देखना, 3 मिनट इंग्लिश नहीं बोलने वाली, भारी पड़ जाएगी 3 मिनट। क्यों? कभी बोलने की प्रैक्टिस नहीं करी। तो गाइस, लिखने की प्रैक्टिस करिए, लिखना आ जाएगा। बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो बोलना आ जाएगा। तो गाइस, लिख के करोगे, नोट्स बनेंगे ना, नोट्स तो ऑलरेडी आपके पास सारे वीडियोस हैं ही हैं, राइट। जब चाहो तब देख लो, और साइड में स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, वहां पे नोट्स आपके बने हुए हैं। तो गाइस, इसलिए आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाषा नोट्स से नहीं बोलती, भाषा बोलती है यहां से। जो इंग्लिश यहां पर है, राइट, उससे इंग्लिश बोलेगी। जो इंग्लिश जीभ पर है उससे बोलेगी, राइट। जिस इंग्लिश की आदत है वो बोलेगा आपसे। नोट्स कितने भी बना लीजिए, उससे इंग्लिश नहीं बोलती। तो पहली शर्त, जब तक कुछ ना कहा जाए लिखना नहीं है। दूसरी शर्त, गाइस, जब जब मैं इंग्लिश बोलूं आपको मेरे साथ साथ बोलना है। भले ही आप वीडियो देख रहे हैं, आपको केवल ये लेक्चर नहीं है जो आपको सुनना है, आपको यहाँ पर सुनना है, सुनने के बाद बोलना है। मैंने बताया था ना, मैं आपसे बोलूंगा, आप सुनेंगे, सुनने के बाद मेरे साथ साथ बोलेंगे। तो जब जब मैं इंग्लिश बोलूं आपको मेरे साथ साथ बोलना है, और गाइस नॉर्मल से तेज आवाज में बोलना है। जैसे मैंने बोला आई विल, तो आप मेरे साथ साथ बोलेंगे आई विल। मैंने कहा आई एम गोइंग, तो आप मेरे साथ साथ बोलेंगे आई एम गोइंग। क्योंकि गाइस ये एक ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग आपकी जीभ की। यहां पर पूरे लैंग्वेज के अंदर मैं आपको इंग्लिश आपके दिमाग में नहीं डाल रहा हूं, मैं इंग्लिश आपकी इस जीभ पर डाल रहा हूं। इस जीभ को इंग्लिश में चलाना है, दिमाग में नहीं। दिमाग में तो ऑलरेडी बहुत सारी इंग्लिश है, बोलती है क्या? मैंने कितने लोग देखे जो मेरे पास आते हैं, सर इंग्लिश आती तो है लेकिन बोलती नहीं है। पता है क्यों होता है? क्योंकि इंग्लिश यहां पर है लेकिन इस जीभ पे नहीं है। इसे जीभ को इंग्लिश में चलने की आदत नहीं है, राइट। हिंदी में चलने की आदत है, देखो हिंदी में कैसी लपालप चलती है, राइट, खूब चलती ही नहीं। अभी इंग्लिश में चलाने लग जाओ, अटक जाएगी, चलेगी नहीं। तो गाइस क्यों नहीं? क्योंकि इसे इंग्लिश में चलने की आदत नहीं है। हम 24 घंटे हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी में आदत है, इंग्लिश बोलते हैं नहीं, तो आदत पड़ेगी कहां से? तो हमें एक काम करना है, इसे आदत डालनी है। तो गाइस मेरे जो वीडियोस हैं, या जो मैं आपको स्पेशली कॉन्वर्सेशन के वीडियोस दूंगा यहाँ पर, वो वीडियोस स्पेशली आपको 10, 15, 20 मिनट इंग्लिश की आदत डलवाने के लिए, इंग्लिश समझाने के लिए नहीं है। ये इंग्लिश की आदत, यानी आप जो 15-20 मिनट, आधा घंटा मेरी क्लास अटेंड करेंगे, वो अटेंड कर रहे हैं इंग्लिश को बोलने के लिए मेरे साथ साथ। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, अब बोलते बोलते बोलना आ जाएगा। तो गाइस दूसरी शर्त है, जब जब मैं इंग्लिश बोलूं मेरे साथ साथ बोलना है, और नॉर्मल से तेज आवाज में बोलना है। अगर आप तेज आवाज में प्रैक्टिस करेंगे तभी इंग्लिश आएगी, वरना गाइस बिल्कुल इंग्लिश नहीं आने वाली। गाइस इन वीडियोस को फिर मैं कहता हूं लेक्चर्स नहीं है, गाइस ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग जब भी पॉसिबल हो पाती है। मैंने कोई बात इंग्लिश बोली, मैंने कहा आई एम, तो आपको भी मेरे साथ बोलना है आई एम। अगर मैं 10 बार बोलता हूं तो आपको मेरे साथ बोलना है 10 बार आई एम। क्यों? क्योंकि हमें इस जीभ को इंग्लिश में चलाने की आदत डालनी है। इस जीभ को जितनी आदत डल गई उतनी बेहतरीन इंग्लिश बोल जाएगी। तो गाइस इंग्लिश दिमाग से नहीं बोलती, इंग्लिश जीभ से बोलती है। इसे जो आ गई समझ लो बोल देगी, और जो नहीं आई दिमाग में कितना भी हो, अगर ये अटक गई ना एक बार, सारी इंग्लिश खत्म है। लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं, आई एम, आई, अटक जाते हैं। क्यों? अगर एक बार जीभ अटक गई तो नहीं चलेगी। तो गाइस ट्रेनिंग केवल और केवल ट्रेनिंग होती है अपनी जीभ की। गाइस आपको अपने दिमाग को ट्रेनिंग नहीं देना है, आपको अपनी जीभ को ट्रेनिंग देना है। जीभ को आदत डल गई इंग्लिश बोलने की तो आपको आ जाएगी। तो गाइस पूरे कोर्स के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, हर क्लास का उद्देश्य आपकी जीभ को आदत डलवाना है, उस बात को इंग्लिश में बुलवाने की। तो गाइज इस मेरी बात को हमेशा याद रखना, मैं हर क्लास में आपको याद दिलाता रहूंगा कि गाइज आपको इंग्लिश बोलनी है, इस जीभ को आदत डालनी है। तो 2 शर्तें हैं, दोनों शर्तें मंजूर हैं, तो हम अपने कोर्स की तरफ चलते हैं, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ओके गाइज, तो चालू करते हैं हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स यानी भाषा। और गाइस बातें हम भाषा की कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं गाइस इंग्लिश भाषा, अब भाषा में ये नहीं कि सब चीजें भाषाएं बहुत आसानी से भूल जाती है। गाइस भाषा को भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब आपको बोलना है तो भाषा में ना, भाषा को हम 2 पार्ट में करते हैं। एक तो होता है बोलना और एक होता है बातें करना। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, बात तो एक ही है, बोलना भी यही होता है, बातें करना भी एक होता है। बिल्कुल नहीं, बोलना अलग है और बातें करना अलग होता है। क्यों? गाइस बोलने में आप अकेले खड़े होकर बोल सकते हैं, लेकिन बातें क्या आप अकेले कर सकते हो?
नहीं, बातें अकेले नहीं होती, बोलने का काम अकेले हो जाएगा, राइट, लेकिन बातें करने का काम आप अकेले नहीं कर सकते। बातें हमेशा दो लोगों के साथ होती हैं। तो गाइस बातें करना बड़ा आसान होता है, बोलना बड़ा मुश्किल होता है। गाइस बोलना कितना मुश्किल होता है मैं आपको बताऊं। अगर हिंदी आपकी मातृभाषा है, अगर मैं हिंदी में कह दूं जरा खड़े होकर 2 मिनट हिंदी में बोल के दिखाइए, आपसे 2 मिनट हिंदी में नहीं बोलने वाला। आपको हिंदी में भी बातें करनी आती हैं, बोलना हर किसी के बस की नहीं है। अगर आपसे 10 लोगों के बीच में खड़ा होकर कहते हैं जरा 2 मिनट बोलिए, तो 2 मिनट बोलने वाला नहीं है। आप अकेले 2 मिनट नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि आपको बोलने की आदत नहीं है, आपको बातें करने की आदत है। तो गाइस इंग्लिश में भी क्या होता है, इंग्लिश में भी इसी तरह बोलना अलग होता है, बातें करना अलग होता है। तो इंग्लिश में भी जो आप चीज सीखेंगे वो है बातें करना। बोलना थोड़ा मुश्किल है, तो लोग क्या करते हैं, सीखने की बजाय वो बोलने की कोशिश करते हैं, जो मुश्किल काम है। तो क्या आपको पहले बातें करना सीखना है, बोलना नहीं। बोलना तो बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने कहा ना, अच्छे से हिंदी में नहीं बोलता, इंग्लिश तो फिर भी उधार की भाषा है, हिंदी तो आपकी मातृभाषा है, हिंदी में नहीं आप बोल पाएंगे। हिंदी में आप केवल बातें कर सकते हैं, आप 1 घंटे 2 घंटे आप पूरे दिन बातें कर लेते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी आपको पहले बातें करना आएगा। ये बातें करना मतलब मैंने कोई बात पूछा, आपने जवाब दिया, आपने पूछा, मैंने जवाब दिया, ये होता है बातें करना। लेकिन बोलने में नॉन स्टॉप, जैसे देखिए लगातार मैं आधा घंटे से या 20-25 मिनट के आपके सामने बोल रहा हूं, कितना मुश्किल है बोलना, मुझे पता है। सालों लगते हैं इतना बोलना सीखने में। तो गाइज इतने साल मैंने खर्च किए, तब मैं आपके सामने इतना बोल पा रहा हूं अभी भी। तो गाइज बोलना नहीं सीखना है, हमें पहले बातें करनी सीखनी है। तो गाइज इसलिए बोलने का काम हम अलग कर देंगे, हम पहले बातें करना सीखेंगे। और बातें करने के लिए देखो 2 लोगों की जरूरत होती है। तो गाइज कोई ना कोई आपका, जब आप इंग्लिश सीखे ना, कोई ना कोई पार्टनर होना चाहिए। आप अपने छोटे भाई बहन को पार्टनर बना सकते हैं, मम्मी पापा के साथ सीख सकते हैं, राइट। ऑनलाइन कोर्स है, पूरी फैमिली के साथ आप बैठ के सीख सकते हैं। एक पैकेज में पूरी फैमिली इंग्लिश बोलना सीख सकती है। इससे बढ़िया फायदा कहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था ना, ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा पूरी फैमिली के साथ सीखिए। सबसे बड़ा फायदा है जब चाहे तब सीखिए। आप सुबह टाइम में सुबह सीखिए, दोपहर टाइम में दोपहर सीखिए, शाम को टाइम में शाम को सीखिए। और गाइस जितनी बार चाहे उतनी बार आप बैच अटेंड कर सकते हैं। एक बार बैच पूरा हो गया, दोबारा चालू कर दो, दोबारा पूरा हो गया, दोबारा चालू कर दो। पूरे साल आप इंग्लिश के टच में रह सकते हैं। जबकि ऑफलाइन क्लासेस में एक बार आपने बैच अटेंड करा तो गाइस दोबारा टाइम नहीं होता। और गाइस अगर ऑफलाइन के अंदर आपका एक क्लास छूट गई तो फिर वो छूट गई, दोबारा नहीं मिलती। हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्लास जब चाहे तब ले लो, हमेशा आपके लिए हमारे ऐप पर मौजूद है, राइट। आप हमारे चैनल पे मौजूद है। तो गाइस सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारा ऑनलाइन का। तो गाइस हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो शुरू करेंगे वो है बातें करना। तो सबसे पहले हम लोग बातें करना चालू करेंगे, क्योंकि सबसे आसान काम यही है, बोलना नहीं है। तो गाइस कई बार मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ ये, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग ये कहते हैं कि मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूं, वो कहते हैं सर हमसे इंग्लिश तो बोल नहीं रही। तो गाइस मैं आपको शुरू में बताऊं, तो जब हम बोलना सिखा ही नहीं रहे, हम बातें करना सिखा रहे हैं। बातें कर सकते हैं, 2 लोग बैठ कर बातें कीजिए, बिल्कुल होगी। क्योंकि बोलने का काम थोड़ा मुश्किल है गाइस, वो हम अपने एडवांस कोर्स के अंदर करेंगे। जब मेरा एडवांस कोर्स होगा वो स्पेशली बोलने के ऊपर होगा, बट हम यहाँ पे केवल बातें करने की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। चलिए बातें करने की तरफ चलते हैं। तो बातें करनी शुरू करनी है हमें, तो बातें अगर करनी है तो गाइस बातों को भी थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूं। ये जो बातें होती है ना, इन बातों को हम 2 पार्ट में करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, इंग्लिश यानी लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज की जो बातें हैं, बातों को हम 2 पार्ट में करते हैं। एक वो बातें जिसके अंदर कोई काम जैसे आना जाना, पढ़ना लिखना, सोना जगना, राइट, कोई ना कोई काम होता है, राइट, यानी कोई ना कोई काम जरूर नजर आएगा उसके अंदर। तो एक तो वो बातें होती हैं जिनके अंदर कोई काम होता है, और एक वो बातें होती हैं जिनके अंदर कोई काम नहीं होता। तो जिनमें काम होता है उन बातों को बोलते हैं हम एक्शन, और जिनमें काम नहीं होता उन्हें बोलते हैं हम नो एक्शन। तो गाइस इंग्लिश में 2 तरह की बातें होती है, एक एक्शन वाली और एक नो एक्शन वाली। एक्शन वाली बातें वो जिसके अंदर कोई काम, जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना जगना, पढ़ना लिखना, हंसना बोलना, खेलना, काम करना, मार्केट जाना, ये सारे काम होते हैं। तो गाइस एक्शन वाली बात में कोई ना कोई काम जरूर होगा, और नो एक्शन वाली वो बातें होंगी जिनमें कोई काम नहीं होता। अब गाइस मैं आपको अलग अलग क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि एक्शन को बोलने के नियम अलग होते हैं और नो एक्शन को बोलने के नियम अलग होते हैं। स्कूल कॉलेज में क्या होता है, वहां पे एक्शन नो एक्शन दोनों एक साथ पढ़ा देते हैं। तो गड़बड़ क्या होती है, एक्शन के नियम नो एक्शन में लगते हैं, राइट, और नो एक्शन के नियम एक्शन में लगते हैं, खिचड़ी पक जाती है इंग्लिश की। हम ये काम यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, हम एक्शन को अलग पढ़ेंगे, नो एक्शन को अलग पढ़ेंगे, और दोनों की प्रैक्टिस जब तक अलग करेंगे जब तक अलग अलग बोलने की आदत ना पड़ जाए। जब
एक साथ बोलने की, हमें अलग अलग बोलने की आदत पड़ जाएगी, तब हम इन्हें आपस में मिक्स कर देंगे, हमारी भाषा तैयार, फिर इंग्लिश तैयार हो जाएगी। लेकिन जब तक आपको आदत ना पड़ जाए ना, तो एक्शन को अलग बोलना और नो एक्शन को अलग बोलना, और मैं इसलिए ही दोनों को अलग अलग आपको पढ़ाऊंगा यहां पर, राइट। तो दो तरह की बातें हो गई हमारी, एक्शन एंड नो एक्शन। तो गाइस सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं, जो बातें होती है ना वो एक्शन वाली होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कोर्स चालू होगा वो एक्शन वाली बातों का ही होगा, हम एक्शन से ही शुरू होंगे। नो एक्शन की बातें थोड़ी सी होती हैं, तो नो एक्शन की बात हम कभी भी कर सकते हैं, बड़ी आसान है, ईजी है। एक्शन वाली मुश्किल है, क्योंकि एक्शन वाली बहुत सारी बातें होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी वो एक्शन वाली बात के साथ ही होगी। तो गाइस एक्शन से हमें बातें चालू करनी है, ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, राइट। बात हम एक्शन वाली कर रहे हैं, और एक्शन में बता दूं हजारों लाखों एक्शन होते हैं, बहुत सारे एक्शन होते हैं, राइट। हजारों लाखों एक्शन होते हैं। एक्शन की एक खास बात ये होती है कि ये एक्शन हमेशा चलते रहते हैं, कभी कोई काम चलता है, कभी कोई काम चलता है। देखिए होता है ना, हम कभी हमेशा कोई या तो बैठने का काम चलेगा, या फिर चलने का काम चलेगा, या बोलने का चलेगा, या सुनने का चलेगा। हम हमेशा कोई ना कोई काम करते रहते हैं, काम ये हमेशा चलते रहते हैं। और होता क्या है, इंग्लिश में जब भी हमें बताना हो कि कोई भी काम चल रहा है, तो हमें करना क्या होता है, हमें उस काम के अंदर लगाना होता है ING, राइट। जैसे ही आप किसी काम के अंदर लगाते हो ING, तो मतलब हो जाता है ये वाला काम चल रहा है। जैसे बैठने को बोलते हैं सिट, तो सिट का मतलब केवल बैठना होता है। अगर आपको बताना बैठने का काम चल रहा है, तो गाइस आपको सिट में लगाना होगा ING। आप बोलेंगे सिटिंग, तब पता चलेगा बैठने का काम चल रहा है। वरना आप कितना भी बोलते रहो सिट 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 सिट, आप 10 बार बोल दो सिट, इसका मतलब ये नहीं बैठने का काम चल रहा है। अगर आपको बताना है काम चल रहा है, तो आपको क्या लगाना होगा, ING, बन जाएगा सिटिंग। ऐसे खेलने का काम चल रहा है, खेलने को बोलते हैं प्ले। अगर आपको पता है ना खेलने का काम चल रहा है, तो क्या बोलना पड़ेगा, प्लेइंग। जब आप बोलोगे प्लेइंग, तब पता चलेगा खेलने का काम चल रहा है। ऐसे देखने को बोलते हैं वॉच, तो वॉच का मतलब केवल देखना होता है। अगर आपको बताना है देखने का काम चल रहा है, तो क्या लगाना पड़ेगा, वॉचिंग। यानी जब तक आप ING नहीं लगाओगे, जब तक कोई काम नहीं चलेगा। तो गाइस जब भी कोई काम चल रहा हो ING लगाते चलिए। अब जैसे हम ये वीडियो देख रहे हैं, अब यहाँ पे भी तो बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो जो भी काम चल रहा है बताते चलिए। बैठने का चल रहा है सिटिंग, देखने का चल रहा है वॉचिंग, सुनने का चल रहा है लिसनिंग, राइट, बोलने का चल रहा है स्पीकिंग। ये सारे काम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? तो जब भी कोई काम चलता है तो हम उस एक्शन में लगा देते हैं ING। और एक खास नियम और होता है कि इंग्लिश में जब जब ING आता है, तो ING के साथ यूज करते हैं हम is, am, are। ING अकेला नहीं आएगा, जब जब ING आएगा ING के साथ ismr भी आएगा। लेकिन ismr तो 3 है, तीनों तो एक साथ नहीं आते ना, केवल एक आता है। अब ये ismr डिपेंड करता है काम को कर कौन रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बारे में, क्योंकि काम तो हम भी कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। लेकिन सबसे ज्यादा जिसके बारे में बातें होती है वो है हम खुद। हम सबसे ज्यादा अगर किसी के बारे में बातें करते हैं तो वो अपने बारे में, अपने बारे में सबसे ज्यादा बातें होती हैं। तो जब अपने लिए बात करनी हो तो क्या करते हैं, अपने लिए लगाते हैं आई। ध्यान रखना, दिस इज नॉट आई। कुछ लोग बोलते हैं आई, दिस इज नॉट आई, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई। आई से बोलना है, राइट, आई नहीं। आई के साथ एम, और उसके बाद उस एक्शन में ING लगा देंगे जो भी काम हम कर रहे हैं। तो पूरी बात बन गई आई एम एक्शन प्लस ING। अब अगर बैठने का काम कर रहे हैं तो आई एम तो बोलना है, सिट में ING लगा देंगे तो बात बन जाएगी आई एम सिटिंग। तो पूरी बात तैयार हो गई, आई एम सिटिंग, यानी ये काम चल रहा है तो हमारी इंग्लिश तैयार, आई एम सिटिंग। यानी जो भी काम आप कर रहे हैं आई एम एक्शन प्लस ING बताते चलिए। सुनने का काम कर रहे हैं तो आई एम लिसनिंग, देखने का काम कर रहे हैं आई एम वॉचिंग, तो जो भी काम कर रहे हैं, खेलने का कर रहे हैं आई एम प्लेइंग, राइट। तो जो भी काम कर रहे हैं आई एम लगाओ और उस एक्शन में ING लगाते चलो, राइट। जो का भी काम चल रहा है, इंग्लिश तैयार, हमने बोलना शुरू कर दिया। तो गाइस अब काम तो सुबह से शाम तक चलते रहते हैं ना। आप मुझे बताइए कोई ऐसे टाइम है दिन में जब आप खाली रहते हो, कोई काम ना करें? नहीं ना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे भैया। तो बैठने का काम करेंगे या चलने का, राइट, या तो सोने का करेंगे या जागने का करेंगे, या तो कुछ नहीं होगा तो सोचने का ही करने लगते हैं। हम कभी खाली नहीं होते, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो गाइस इंग्लिश भी तो आप हमेशा ही बोल सकते हो, बस करना क्या है, जो भी काम करो आई एम एक्शन प्लस ING, राइट। आप टीवी देख रहे हो तो टीवी देखने को बोलते हैं वॉच टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। तो इस बार ना टीवी देखो तो इंग्लिश में देखना, हिंदी में तो बहुत देख लिया, इस बार इंग्लिश वाला टीवी देखना, राइट। टीवी चल रहा है, टीवी के सामने बैठे हो, टीवी देख रहे हो, तो इस बार इंग्लिश बोलना, आई एम वॉचिंग टीवी।
क्यों? क्योंकि क्लासरूम में तुम कितना भी रट लो, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, सब बेकार है जब तक आप रियल लाइफ में इंग्लिश ना बोलो। यानी ये सेंटेंस जब इंग्लिश टीवी देख रहे हो ना, जब बोलना चाहिए आई एम वॉचिंग टीवी। ऐसे गाइस कुछ भी खाने पीने के लिए हम लगाते हैं टेक। अब जैसे चाय पीने की बात करें तो टेक टी। तो गाइस अब यहाँ पर आप कितना बोलो आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, सब बेकार है। क्यों? क्योंकि गाइस काम बोलता कब है? जब काम चल रहा हो। यानी आपके हाथ में चाय है, कप में चाय है, अब कप पीने का काम, चाय पीने का काम चल रहा है कप से, तब बोलिए आई एम टेकिंग टी। एक सिप मारा आई एम टेकिंग टी, दूसरा सिप मारा आई एम टेकिंग टी। भाई साहब जब तक चाय खत्म होगी ना, जब तक इंग्लिश ऐसी हो जाएगी, कभी नहीं भूलने वाले, हमेशा मुझे निकलेगा आई एम टेकिंग टी, पक्का है। तो गाइस काम को करते हुए इंग्लिश बोलनी है। तो आज का आपका होमवर्क ये है, जो भी काम करो उस काम को ना एक बार इंग्लिश में बोल के देखना। आई एम टेकिंग टी, खाना खा रहे हैं, आई एम टेकिंग फूड, टीवी देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग टीवी, अखबार पढ़ रहे हैं, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। जो भी काम करो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी से एक बार बोल के देखना है। गाइस दिस इज रियल प्रैक्टिस, और यही आपकी ट्रेनिंग है। उस काम को इंग्लिश में करके देखिए। राइट, इंग्लिश बोलना शुरू हो चुका है। तो गाइज ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया इंग्लिश बोलती किस तरह से। तो गाइज मैंने ये नहीं कहा था मैं चाय पी रहा हूं, मैंने हिंदी बोली। क्या आप किसी हिंदी की इंग्लिश बनाई आपने? नहीं ना, मैंने तो एक सिचुएशन दी थी, हाथ में कप है, काम चल रहा है, आपने बोल दिया आई एम टेकिंग टी। कोई हिंदी का सेंटेंस नहीं आया था मैं चाय पी रहा हूं, उस आपने ट्रांसलेट करा हो, नहीं, सिंपल सी बात थी, भाई हाथ में कप है, पीने का काम चल रहा है, काम चल रहा है, आपने अपना आप इंग्लिश बोल दी आई एम टेकिंग टी। राइट, टीवी के सामने बैठे हैं, देखने का काम चल रहा है, आई एम वॉचिंग टीवी। तो गाइस इसलिए मैंने कहा था ना, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती, सिचुएशन बेस्ड इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश जैसी सिचुएशन होती है, जैसा दिखता है वैसा ही हम बोल के बता देते हैं। तो गाइस इसी तरह से मेरी आगे की सारी क्लासेस होंगी। केवल एक छोटा सा एग्जांपल आज मैंने दिया है कि इंग्लिश को किस तरह से हम सिखाते हैं। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, एक तो लिखना नहीं है, दूसरा मेरे साथ साथ बोलना है, और मैं दिखाता हूं 10 से 12 दिन के अंदर ही कैसे इंग्लिश बोलनी शुरू हो जाती है आपसे। राइट, तो गाइस आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। मैं वैसानी आज की क्लास में आपसे विदा लेता हूं इस प्रॉमिस के साथ कि आप लगातार मेरी क्लासेस को देखते रहिए, वॉच बुक को ज्वाइन कीजिए, आपको डेफिनेटली इंग्लिश आएगी। तो गाइस दोबारा मुलाकात होगी कल नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए फ्रॉम द माय साइड, नाइस मीटिंग यू।